आइए अब हम आपको डायमेंशंस के बारे में, ये दूसरा लेक्चर है मेरा डायमेंशंस के बारे में। तो आज हम डायमेंशंस की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशंस के लिहाज से सही है और कौन सी इक्वेशन डायमेंशन के लिहाज से सही नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी एंड ये आपके पास पहले वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये लैम्ब्डा है जिसको हम वेव की लेंथ कहते हैं। सिंपल इज़ अ वेवलेंथ। इसके बाद भी हम चाहते हैं आपको ये बात, तीनों इक्वेशंस के ये जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास वेलोसिटी है और ये फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली और ये आपके पास लैम्ब्डा जो है ये आपके पास वेवलेंथ है, दिस वन। तो अब आपको क्लियर पता चल गया कि तीन तरीके के आपके पास यहाँ पे इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। पहला वेरिएबल आपके पास वेलोसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेवलेंथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको पता चल गया। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर अभी बताया मैंने ये वेलोसिटी है। अब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन रिकॉल करना चाहिए। अगर वेलोसिटी का डायमेंशन आपने रिकॉल नहीं किया तो फिर, चूँकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एहतियातन हर चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि वेलोसिटी का डायमेंशन L(t)-1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका डायमेंशन L(t)-1 रख देंगे और ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया? L(t)-1 के बराबर हो गया। अब आपको इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पोर्शन सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास L(t)-1 डायमेंशन के लिहाज से आ गया है। अब हमने राइट हैंड साइड इक्वेशंस को लिखना है। तो राइट हैंड साइड इक्वेशंस को जब आप लिखोगे तो राइट हैंड साइड इक्वेशन आपके पास है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्ब्डा। इसमें दो अहम वैल्यूज़ हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक आपके पास लैम्ब्डा। अब आपको इन दोनों के डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम पहली फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1/टाइम पीरियड के बराबर है। ओके, तो 1/टाइम पीरियड के बराबर है। तो ये न्यूमरेटर में जब जाएगा तो t-1 होगा और लैम्ब्डा चूँकि लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L होगा। बिल्कुल क्लियर हो गई बातें। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1। फिर एक मर्तबा रिपीट कीजिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 और लैम्ब्डा वेवलेंथ का डायमेंशन, चूँकि लेंथ आ रहा है तो लेंथ का डायमेंशन L होगा। तो इस तरीके से आप इसके डायमेंशंस को आपने पढ़ लिया। अब आप देखिए डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने आपको बताया 1/t,
या t-1 डिमेंशन ऑफ लैम्डा l। अब राइट हैंड साइड के ऊपर आपने क्या किया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका डायमेंशन रख दिया और ये जो वेवलेंथ है इसका डायमेंशन यहाँ रख दिया। तो हमें दोनों के डायमेंशंस आपने इस इक्वेशन में रख दिए। अब क्या होगा, ये जो आपके पास 1/t है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो t-1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी अगली इक्वेशंस के अंदर ये देखिए लेंथ पहले लिखी हमने, t-1 ऊपर बाद में लिखा। अब मैं आपको एक बड़ी अहम बात यहाँ बता देता हूँ, वो ये बात है कि जब भी आप डायमेंशन एनालिसिस करें, जब भी डायमेंशंस लिखें तो डायमेंशंस के सीक्वेंस होते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर आएगा कैपिटल M, फिर आएगा लेंथ और फिर आएगा t। दिस सीक्वेंस आपने लाजमन अडॉप्ट करनी है। MLT यहाँ ऊपर इक्वेशन में आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन में आपके पास M नहीं है तो M लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा सेकेंड लेंथ आपके पास है और ये T आपके पास है। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे LT-1। अब आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। तो क्या बताओगे एग्जामिनर को कि ये जो ऊपर इक्वेशन आपने दी है ये डायमेंशंस के लिहाज से बिल्कुल सही है। तो द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन 1। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब सवाल यही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये इक्वेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अब बहुत सारे वेरिएबल्स आपके पास होंगे तो इन तमाम वेरिएबल्स को आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन है। तो लिहाजा इनके बारे में ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स हैं और ये पांचों वेरिएबल्स आपको क्या क्या हैं और ये t है। अब आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर s लेंथ की कैटेगरी में आता है तो इसका डायमेंशन आपकी मेमोरी में रिकॉल होना चाहिए। क्या है? यस, यानी इसका डायमेंशन लेंथ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन सब के डायमेंशंस सेम होंगे क्योंकि डायमेंशन इज़ द नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। इट इज़ द नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर चेंज नहीं होगी। तो ऑल ऑफ दिस हैज़ द सेम डायमेंशन। इसके बाद अब आपके पास ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 और टाइम का डायमेंशन T और इसके ऊपर स्क्वायर हैं तो ये स्क्वायर। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर एक हाफ भी है आपके पास, तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अब आपको मेमोरी सब रिकॉल हो गई कि इन सब के डायमेंशंस आपको पता चल गए। तो अब आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे।
सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल एल। तो अब आपको पता चल गया कि डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल एल है। उसके बाद सबसे अहम बात, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के ऊपर जो जो वैल्यूज़ हैं उनके डायमेंशंस आप पहले लिखा आपने, मैंने आपको बता दिया। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है, स्मॉल t का डायमेंशन कैपिटल T होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 होता है। इट मीन्स ये सब आपके पास, जब इन सब के डायमेंशंस आपको पता चल गए, सिर्फ आपने इन्हें इस वाली इक्वेशन में रखना होगा। तो इस वाली इक्वेशन में हम रखेंगे इसे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखिए, राइट हैंड साइड में हमने इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ रख दिया। कैसे रखा इन तीनों वैल्यूज़ को, सब देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या मौजूद है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन आपने क्या रखा यहाँ, LT-1। उसके बाद स्मॉल t है, स्मॉल t का डायमेंशन आपने कैपिटल T रखा, और सिमिलरली एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 और t का डायमेंशन दोबारा यहाँ मौजूद है, तो t का डायमेंशन रख दिया। चारों डायमेंशंस को सिंपल सॉल्व करना है अब आपने। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर T-1 T-+1 क्या होगा, -1 और +1, चूँकि दोनों के बेस एक जैसे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगे। इट इज़ अ सिंपल मैथमेटिक। यहाँ T-2 T+2 दोनों के डायमेंशंस -2 +2 ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो पोर्शन आप सॉल्व कर रहे हैं, इस पोर्शन के अंदर किया क्या आपने, इस पोर्शन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखें, T-1 T+1 क्या हो जाएगा, 0, और पावर 0 1 के बराबर होती है, तो लिहाजा यहाँ लेंथ के साथ 1 नहीं लिखा। सिमिलरली यहाँ भी क्या हुआ, T-2 +2, T की पावर 0, T की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ आप 1 लिखेंगे। 1 का कोई डायमेंशन नहीं होता, लिहाजा इन चीज़ों को हमने यहाँ पे स्पेशली रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन आप कैसे कर रहे हैं ये देख रहे हैं आप। इसके बाद ये जो हाफ है, ये जो आपके पास हाफ है, हाफ का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। और एक अहम बात बता दूं, एक और अहम बात डायमेंशंस के हवाले से, वो ये हैं कि डायमेंशंस में ऐड करोगे तो आंसर विल बी डायमेंशन। अगर डायमेंशन में हाफ लेंथ डायमेंशन ऐड करोगे, आंसर विल बी सेम, 2L + L, the dimension will be same, 5L + 7/2L, answer will be L. It means आपके पास सारे के सारे आंसर लेंथ आएंगे। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में ऐसा ही होगा। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। राइट हैंड साइड लेंथ आ गई, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर,
इक्वेशन डायमेंशंस के एतबार से सही है। तो हमने ये दूसरी डायमेंशंस को प्रूव किया। अब आइए तमाम बच्चे, ये बात क्लियर हो गई कि कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व होगा और उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 3, फिर हमें एक और इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन मास स्प्रिंग केस की है। मास स्प्रिंग केस के अंदर टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई रूट m/k के। तो इसी तरह इस इक्वेशन के भी कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे t आपके पास टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल T होता है। राइट हैंड साइड के अंदर 2 पाई m/k। अब आपको पता होना चाहिए ये m आपके पास और ये k आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और m अंडरस्टूड है, ये आपके पास मास है। तो देखिए अब हम इन दोनों को कैसे क्या बताएंगे आपको, कैसे आप इनको अपनी मेमोरी में रिकॉल करेंगे। ये जो m आपके पास है ये मास है। बताओ मास का डायमेंशन क्या होगा? यस, आपने बताया स्मॉल m। नो, इसका डायमेंशन होगा कैपिटल M। तो अब हम ये जो m है, ये जो k है, इनके डायमेंशंस लिखेंगे और m का डायमेंशंस कैपिटल M होगा। क्या होगा? कैपिटल M होगा। अब ये k स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स बराबर है स्प्रिंग कांस्टेंट k और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स चूँकि m इंटू a के बराबर है और k स्प्रिंग कांस्टेंट है और x डिस्प्लेसमेंट। अब गोया आपको m का डायमेंशन कैपिटल M रखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT -2, k स्प्रिंग कांस्टेंट k, x डिस्प्लेसमेंट लेंथ की कैटेगरी में इसका डायमेंशन L आएगा। तो ये L और ये L कैंसिल आउट, तो डायमेंशन ऑफ k इक्वल टू mt -2। अब आपको ये बात पता चली कि k का डायमेंशन और m का डायमेंशन ये हो गया। अब आपने इसे सिर्फ क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर रखना है। तो इस इक्वेशन में आप इस पूरे रफ प्रोसेस को हम रिमूव करते हैं और अब हम तरतीबवार वर्किंग जो आपको समझा दिया, डायमेंशन मास का m है, k का डायमेंशन आपके पास बिल्कुल अभी हमने सॉल्व किया था, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और k का डायमेंशन mt -2 हो गया। ठीक है, तो ये हम अभी देख चुके हैं सारा। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ put the dimensions of mass m and spring constant k in right hand side equation। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन में जब आप रखें तो ये आपके पास न्यूमरेटर में आपने मास और नीचे आपने इसका डायमेंशन m रख दिया। तो गोया अब क्या हुआ कि यहाँ पर
हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला m और ये वाला m कैंसल आउट, t-2 बचा और वो t-2 ऊपर जाके t+2 हो जाएगा। देखें t-1 नीचे बचा, ऊपर जाएगा, ये t+2 होगा। अब जब t+2 हुआ तो दोबारा आप देखें ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास जो वैल्यू बची वो सिंपल वही m-2 होगी, 2πt। अब इसके बाद 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो 2π का जब कोई डायमेंशन नहीं होता तो 2π हैज़ नो डायमेंशंस। और राइट हैंड साइड पे t आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी t है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी t है, राइट हैंड साइड पर भी t है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये था सवाल नंबर 3। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, 2πl/g। सेम क्वेश्चन जो अभी आपने किया, इसके अंदर नथिंग, कोई नई चीज़ नहीं है। नीचे g है आपके पास, ये जो नीचे है ये आपके पास g है, ये आपके पास लेंथ है। आपको g का डायमेंशन और लेंथ का डायमेंशन मैं बता देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे बताइए, आपके जहन में भी तो मेमोरी रिकॉल हो रही होगी। यस, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नेचर एक्सेलरेशन है, डायमेंशन L(t-2)। तो अब आपको सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर ये बात पता चल गई कि आपके पास जो t=2πl/g है, इसे हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे t है, t का डायमेंशन भी कैपिटल T, राइट हैंड साइड 2πl/g। डायमेंशन ऑफ लेंथ अभी बता दिया मैंने आपको, कैपिटल L होता है, और डायमेंशन ऑफ g L(t-2) है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन राइट हैंड साइड की इक्वेशन में रख दीजिएगा। अब राइट हैंड साइड की इक्वेशन में जब आप रखोगे तो राइट हैंड साइड की इक्वेशंस में जब आपने इन दोनों की वैल्यूज़ रखी तो यहाँ देखिए ये लेंथ का डायमेंशन रख दिया आपने और ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन रख दिया। अब यहाँ से एक और बात पता चल रही है, वो ये पता चल रही है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ एक दूसरे से कैंसल आउट भी हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड पे अब आपके पास बचेगा 1/t-2, t-2 पर जाएगा, सिमिलरली t+2 होगा। फिर क्या होगा, t+2 होने के बाद बताओ, यस, यानी ये स्क्वायर के अंदर ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, 2πt बचा। 2π का कोई डायमेंशन नहीं है, तो 2π की जगह 1 लिखोगे तो सिंपल यहाँ पे क्या बात पता चली हमें, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों के डायमेंशंस बराबर आ गए। तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के,
तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन भी डायमेंशन के लिहाज से सही हो गई। अब हम एक और इक्वेशन को देखते हैं, क्योंकि ये सारी डिफ़िकल्ट इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर हम इन इक्वेशंस को दोबारा से देखें, एक और इक्वेशन को देखते हैं, फिफ्थ इक्वेशन, और ये इक्वेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 लेंथ फोर्स इंटू एल इंटू एम। तो इसे समझाने के लिए मैं, देखें, ये आपके पास लेंथ, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास फोर्स और ये आपके पास मास। सबसे पहले ये फोर्स, फिर हम ये मास, ये लेंथ और ये फ्रीक्वेंसी। लेंथ यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिहाजा मैं इस लेंथ को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। अब देखिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये टी पॉजिटिव टी है, न्यूमरेटर में जाएगा तो t-1 हो गया। पहली बात क्लियर हो गई, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस t-1। सिमिलरली लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, मास का डायमेंशंस कैपिटल एम, फोर्स का डायमेंशन आपको मैं एक बार फिर रिकॉल करके करवा देता हूँ, एम ए, एम का डायमेंशन कैपिटल एम, एल का एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। ये बात अब पता चल गई आपको। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस t-1, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, फोर्स का डायमेंशन MLT-2। इट मीन्स अब आपको सारे डायमेंशंस पता चल गए। बड़ी आसानी से अब आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 होता है, मैंने दिखा दिया है। अब राइट हैंड साइड पे अब आपको लिखना होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, अभी मैंने निकाल कर बताया आपको, MLT-2, और डायमेंशन ऑफ लेंथ L, डायमेंशन ऑफ मास, ये आपके पास डायमेंशन ऑफ मास है। ये बेसिकली इट इज़ नॉट लेंथ, ओके, इट इज़ नॉट लेंथ, इट इज़ द मास। तो ये आपके पास मास हो, तो डायमेंशन ऑफ मास। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को लिखोगे। पुट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स F, लेंथ L एंड मास M इन राइट हैंड साइड इक्वेशन, और ये राइट हैंड साइड इक्वेशन में आपने रख दी। तो मास न्यूमरेटर, मास डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के साथ साथ एक और काम हो रहा है, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है। ये लेंथ से मल्टीप्लाई होके LT² होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये M जब कैंसिल हो गया और L से मल्टीप्लाई होके L², ये t-2। अब हम ये L² आउटसाइड द ब्रैकेट लिखोगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस नहीं लिखते, -1 पावर लिखते हैं। अब क्या हुआ, अब आपके पास कि जब ये सिचुएशन आ गई, तो इस सिचुएशन में बहुत आसान सा काम है, ये स्क्वायर दोबारा से इस स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो दोबारा आपके पास
रूट ख़त्म हो गया, LT-1, फिर दोबारा LT-1 के साथ क्या हुआ आपके पास, लेंथ और लेंथ कैंसल आउट। जब लेंथ और लेंथ कैंसल आउट हो गई तो अब आपके पास क्या बचा, ये मैंने कैंसल आउट करके दिखा दिया, हाफ T-1। अब हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हाफ का डायमेंशन नहीं होता तो हाफ की जगह क्या होगा, 1 लिखा जाएगा। 1 लिखते नहीं हैं, तो अब फिर हमें क्या पता चला, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक होने की वजह से ये इक्वेशन भी डायमेंशंस के लिहाज से सही है। तो लिहाजा आज का हमारा ये लेक्चर के डायमेंशंस का दूसरा पार्ट था, वो हमने 5 इक्वेशंस में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपके पास कोई और इक्वेशन सॉल्व नहीं होती तो यकीनन मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कि सर ये इक्वेशन हमें से सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए।